दोस्तों सप्रेम नमस्कार। मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी। दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाए गए संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 141 में ही यह व्यवस्था दी गई है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट। मित्रों, ऐसी स्थिति में ये बहुत ही अहम प्रश्न है कि क्या हमारे न्यायपालिका के निचले स्तर के मजिस्ट्रेट से लेकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स या सिविल मजिस्ट्रेट्स से लेकर के जो भी कोर्ट्स हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेशन में कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसे विभिन्न विषयों पर, विभिन्न विवादों पर, विभिन्न डिस्प्यूट्स पर, डिफरेंट डिस्प्यूट पर क्या ऐसी नज़ीरें नहीं डेवलप की जा सकी हैं जिस पे कि उनका संज्ञान लिया जा सके। उसके अनुसार अगर बाइंडिंग है तो फिर उसमें मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें लगाने पर या खोजने पर भी कोर्टें उसमें डेट्स इत्यादि बढ़ाए जाने की, या निचले सबऑर्डिनेशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर के अपेक्स कोर्टों तक उसका वायलेशन हो रहा है, जबकि ये नज़ीरें उन पे ये दायित्व, लीगल दायित्व स्थापित उनके द्वारा किया गया है, संविधान के द्वारा किया गया है कि उनका संज्ञान लिया जाए और उसके अनुसार निर्णय दिए जाए। ये हमारे निचले स्तर के भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, सिविल मजिस्ट्रेट्स के न्यायालयों द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं, उनकी भी एक वर्गीकृत व्यवस्था के तहत एक अनुक्रम सहित निर्णयों का संकलन होना चाहिए विभिन्न विषयों पर, और इसी तरह से वर्गीकृत व्यवस्था के तहत अपेक्स कोर्टों के भी निर्णय होने चाहिए, जिससे कि संबंधित बिलो कोर्ट्स में जो इस कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है उसके माध्यम से जैसे स्टैम्प रिपोर्टिंग अपने विभिन्न दायित्वों को पिटीशन के संदर्भ में रिपोर्टिंग दे रहे हैं, उसी तरह से उस रिपोर्टिंग सिस्टम में व्यवस्था हो कि इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट के नज़ीरें हैं या नहीं है, जिससे कि जिस कोर्ट के समक्ष, जैसा कि आप जानते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर के सेशन कोर्ट से ही अपीलीय क्षेत्राधिकार, रीजनल क्षेत्राधिकार प्रारंभ हो जाता है। तो इन कोर्टों के समक्ष नज़ीरें विभिन्न विषयों पर निश्चित रूप से ले डाउन हैं, जिनका कि संज्ञान लिया दो दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए। एक तो निर्णय देने के लिए और दूसरा कंटेम्प्टुअस, तीन दृष्टिकोण से, एक निर्णय देने के लिए, दूसरा अवमानना कंटेम्प्ट की दृष्टिकोण से कि हमारे अपेक्स कोर्ट के द्वारा ये व्यवस्था दिया गया है किंतु संबंधित बिलो कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया, और तीसरा करप्शन की दृष्टिकोण से कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति रही जिसकी वजह से अपेक्स कोर्ट के द्वारा दिए गए व्यवस्था को बिलो कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। क्योंकि एविडेंस एक्ट के 58 में ये व्यवस्था दिया गया है कि court has to take cognizance of all the
लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसके तहत जिस कोर्ट में भी जो मैटर पेंडिंग है उनके निर्णय देने में, विचार करने में उन कोर्टों का दायित्व है। अधिवक्ता उन कोर्टों के सहयोगी होते हैं, सहयोगी के रूप में कोर्टों के पार्ट होते हैं, लेकिन अंततः वो दायित्व कोर्टों पर फिक्स किया गया है। अतः ये 3 ही नहीं बल्कि 4 दृष्टिकोण से अपीलीय कोर्टों में बिलो कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों का या निस्तारण का संज्ञान लिया जाना चाहिए। एक तो अपीलीय कोर्ट में निर्णय देने के अवसर पर अपने अपेक्स कोर्ट या अपने कोर्टों द्वारा दिए गए निर्णयों का, दूसरा करप्ट कंटेम्प्ट का कि बिलो कोर्ट ने अपेक्स कोर्ट के द्वारा दिए गए व्यवस्था का अवमानना किया, तीसरा करप्शन, कहीं ऐसा इंटेंशन तो नहीं, करप्टली इंटेंशन से इस दिए गए व्यवस्था का उल्लंघन हुआ, अवमानना हुआ, और चौथा इनकैपेबिलिटी, अक्षमता। अगर इनकैपेबिलिटी के तहत वो कृत्य हुआ है तब तो करप्शन नहीं है, और अगर कैपेबिलिटी रहते हुए इंटेंशनली किया गया है तो वहाँ करप्शन है। तो इन दृष्टिकोण से हमारे संवैधानिक व्यवस्था जो दिया गया है 1 आर्टिकल 141 में और विभिन्न मैटर्स में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का उसका सम्मान होना चाहिए, जिससे कि न्यायपालिका के विभिन्न पद सोपानवत स्तरों से समय से त्वरित विधि सम्मत नज़ीरों के अनुसार और संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुपालन के अनुसार निर्णय हो सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह योगाचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।